everyone, Jaspreet here. This is chapter 3 of 12th class. The chapter 3 is user defined function, and today we are going to cover two topics of this chapter. The first one is function definition, function declaration, and the function calling. And the second topic that we will cover today, that is arguments and parameter. This video is part 2 of this chapter. अगर आपने पार्ट 1 इस चैप्टर का देखना है तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम आगे स्टार्ट करते हैं. पहला क्या है, इन ऑर्डर टू यूज़ अ फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट डू द फॉलोइंग. देखो, अगर हमने फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, जब प्रोग्रामर फंक्शन को यूज़ करता है तो उसे इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डिफ़ाइन द फंक्शन, फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा. सेकंड है डिक्लेयर द फंक्शन, और थर्ड है यूज़ द फंक्शन इन द मेन कोड. जो मेन कोड है, ठीक है, उसमें फंक्शन को यूज़ करना आर्गूमेंट्स के तौर पे. तो देखते हैं हम. देखो, ये हमारे पास सी फंक्शन एस्पेक्ट्स होते हैं. 3 है हमारे पास: फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेक्लरेशन. फंक्शन डेफिनेशन में क्या आता है, देखो इनके सिंटैक्स हैं. फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा, पहले रिटर्न टाइप आएगी, ठीक है, फंक्शन की, जैसे कोई भी हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, ठीक है, रिटर्न टाइप आ जाएगी हमारे पास. फिर हमारे पास फंक्शन का नेम होगा, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसका नेम होगा यहाँ पर, ठीक है. फिर उसमें आर्गूमेंट लिस्ट होगी कि अगर हमने कोई पैरामीटर पास करवाने हैं वो आर्गूमेंट लिस्ट में आ जाएंगे. देन उसमें हमारे पास करली ब्रैकेट में हमारे पास फंक्शन होगा बॉडी का, कि जो हमने फंक्शन लिया है उसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. इस सारे को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. देन हमारे पास है फंक्शन कॉल. देखो, फंक्शन कॉल में क्या होता है, फंक्शन नेम होता है और आर्गूमेंट लिस्ट होता है. ये बिल्कुल सेम होता है फंक्शन डेफिनेशन की तरह, बस इसमें क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं होगी कोई और बॉडी ऑफ फंक्शन नहीं होता. जब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉल बिल्कुल सेम होती है फंक्शन डेक्लरेशन की तरह, बस क्या नहीं होगा, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं होती, और फंक्शन कॉल जो होती है वो हम मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है. और फंक्शन डेक्लरेशन में क्या आएगा, देखो, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गूमेंट लिस्ट, और इसे सेमी कॉलन के साथ हम बंद करते हैं, ठीक है. जहाँ पर भी सेमी कॉलन होगा और ये लिखा हुआ होगा तो वो फंक्शन डेक्लरेशन होगा. यहाँ जहाँ पर भी हमें ये करली ब्रैकेट में और फंक्शन को परफॉर्म किया हुआ शो करेंगे तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलेंगे. और जिसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लगी होगी, ठीक है, और वो सेमी कॉलन के साथ बंद हो रहा होगा तो उसे हम फंक्शन कॉल बोलेंगे. देन ये देखो, हमारे पास है फंक्शन डेफिनेशन, और फॉर्म ऑफ फंक्शन भी हम बोल सकते हैं. पहले फंक्शन का नेम आएगा, फिर आर्गूमेंट लिस्ट आएगी, और उसमें आर्गूमेंट डेक्लरेशन आएगी, ठीक है. जो आर्गूमेंट हमने लिस्ट में लिए हैं आर्गूमेंट में, ठीक है, तो उनका डेक्लरेशन आएगा कि वो किस टाइप के हैं. जैसे ये हमारे पास है, देखो, ये सबसे पहले तो रिटर्न टाइप आ गई, ठीक है, वही जो मैंने बताई थी सिंटैक्स में, रिटर्न टाइप इंट है यहाँ पर. फिर फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम हमने सम लिया है, ठीक है. और ये देखो, ये हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट है. आर्गूमेंट लिस्ट में हमारे पास इंट ए और इंट बी, ठीक है, 2 हमारे पास वेरिएबल लिए हैं हमने, ठीक है. और देखो, या फिर हम यहाँ पर ए और बी लिख के इनको हम इसके मतलब कि नीचे भी लिख सकते थे कि इंट ए और इंट बी, जो उनको क्या बोल सकते हैं, आर्गूमेंट डेक्लरेशन बोल सकते हैं. और ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे, लोकल वेरिएबल डेक्लरेशन. जो ये है, जो लोकल वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे इंट सी है, सी यूज़ किया था तो ये क्या हो गया, हमारे पास लोकल वेरिएबल डेक्लरेशन है. और उसके बाद एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होगी, जो भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है कि ये फंक्शन परफॉर्म क्या करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इन ब्रैकेट्स के इन बिटवीन आएगा. तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा, जो ए बी है उनका क्या है, सम में सी में आएगा, ठीक है. अगर ये इंट है तो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो भी क्या होगा, इंट ही होगा, ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास आएगा रिटर्न और एक्सप्रेशंस, ठीक है. रिटर्न में क्या रिटर्न करवाना है, सी को रिटर्न करवाएगा वो, कि सी इनका सम होके सी में जो आएगा उसे वो रिटर्न कराएगा. ये होगी हमारी फंक्शन डेफिनेशन होगी,
ठीक है, और हम फॉर्म ऑफ फंक्शन भी इसे बोल सकते हैं। देन ये देखो ये प्रोग्राम है एक, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक है, सी भी है, 3 वेरिएबल हैं। इनकी टाइप क्या है, इनकी डाटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। ए 10 है, बी 5 है और सी के पास कुछ भी अभी हमने असाइन नहीं किया है। तो ये देखो सबसे पहले है इंट प्रोडक्ट इंट एक्स इंट वाई। जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया है जिसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट जो है ये फंक्शन है। देखो इसकी हमारे पास रिटर्न टाइप है और इसमें हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट भी है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शन डेक्लरेशन है, ठीक है। तो फंक्शन डेक्लरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन डेक्लरेशन है ये और फंक्शन प्रोटोटाइप भी है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इंट इज़ अ रिटर्न टाइप। इंट जो है हमारे पास वो क्या होगी, रिटर्न टाइप होगी। एंड इंट एक्स एंड इंट वाई आर द फंक्शन आर्गूमेंट्स। जो इंट एक्स और इंट वाई हैं ये हमारे क्या हैं, फंक्शन के आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। और फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर क्या आएगा, देखो सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ए बी। देखो ये सेम है नेम ये वाला, ठीक है, फंक्शन का नेम। और क्या है इसमें, ए और बी, ए बी पास करवाया हमने। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल, क्योंकि इसके साथ कोई रिटर्न टाइप हमने शो नहीं की है तो इसे हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल ऑलवेज मेन फंक्शन के इन बिटवीन होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास देखो ये प्रिंट एफ जो है ये हमें रिटर्न कराएगा सी को, सॉरी, जो प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो सी में आएगा और सी को ये प्रिंट कराएगा और रिटर्न 0 है। ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास फंक्शन डेक्लरेशन हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं हम इसे। और देन जब मैंने बोला था कि आपके पास सेम होगा, देखो इंट प्रोडक्ट इंट एक्स इंट वाई सेम है बिल्कुल, बट देखो ये करली ब्रैकेट्स के साथ बंद हुआ था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, सॉरी सेमी कॉलन के साथ बंद हुआ है। ये क्या है, ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट हुआ है और इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जैसे रिटर्न एक्स इनटू वाई। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑलवेज फंक्शन डेफिनेशन होगा। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसमें परफॉर्म क्या हो रहा है, ठीक है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट किया है हमने एक्स एंड इंटू वाई का, ठीक है। जब देखो हमारा फंक्शन जब एग्जीक्यूशन होगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ए बी, ठीक है। तो इसने कॉल की, तो जब कॉल होगी तो ये कॉल किसे जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गई तो उसमें क्या आ जाएगा, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। तो इंट एक्स इंट वाई हमारे पास क्या है, 10 एंड 5 है, तो 10 एंड 5। और इसमें फंक्शन में क्या परफॉर्म हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो एक्स इंटू वाई। और ये क्या है हमारे पास 10 और 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50। तो जो 50 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो सी को असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसने अपना काम कर दिया। वही मैंने बताया था कि मेन फंक्शन है जो वो दूसरे फंक्शंस को बोलता है कि मुझे ये वाला टास्क परफॉर्म करके वापस रिटर्न करो। तो जब इसने कॉल की प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट ने अपना वर्क कंप्लीट करके जो आंसर था वो इसे वापस रिटर्न कर दिया। तो सी में क्या आ जाएगा, 50, और प्रिंट एफ क्या कर देगा, 50 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये हमारा सारा फंक्शन का था, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेक्लरेशन। ओके, देखो ये हमारे पास है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, दीज आर वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन। ये फंक्शन में यूज़ किए जाने वाले वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। द वेरिएबल यूज्ड इन अ फंक्शन रेफरेंस आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जो हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है, फंक्शन की रेफरेंस के लिए, उन्हें हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। दीज आर रिटन विद इन द parenthesis followed by the name of the function। जो फंक्शन के नेम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनके parenthesis में जो उनके ब्रैकेट है उसमें इन्हें लिखा जाता है। दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। देखो जो ये एक्चुअल पैरामीटर हैं, ठीक है, ये हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, एक बार फिर आप सुनो,
दीज आर रिटन विद इन द पेरेंथेसिस, ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन का नेम है उसके द्वारा इन्हें फॉलो किया जाता है, ठीक है। देखो ये फंक्शन नेम है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है प्रिंट मैसेज, ठीक है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है प्रिंट मैसेज, इसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है, जिसके साथ करली ब्रैकेट होगा उसे डिफाइन किया है, और यहाँ पर हमने कॉल की है। इसके आगे देखो कोई भी हमारे पास कोई डाटा टाइप नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉल हो रहा है, और कॉल हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो इन्हें जो मेन फंक्शन के अंदर हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है, आर्गुमेंट्स बोलते हैं, और उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वेरिएबल्स यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। जो वेरिएबल हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करते हैं, देखो ये फंक्शन डेफिनेशन है, जो इसमें हम यूज़ करेंगे वेरिएबल, उनको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ये हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज फॉर्मल पैरामीटर, इनको हम जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज दे आर नॉट द एक्सेप्टेड वैल्यूज़, दे रिसीव वैल्यूज़ फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, जो कॉलिंग फंक्शन है, देखो ये वाला कॉलिंग फंक्शन है, इनसे ये वैल्यू क्या करेंगे, रिसीव करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर नहीं होते, ठीक है। पैरामीटर मस्ट बी रिटन विद इन द पेरेंथेसिस फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन होती है उसमें जो हमारा फंक्शन नेम है उसे फॉलो करता है, उनके पेरेंथेसिस में हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखो जो आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो जो एक्चुअल पैरामीटर हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं कॉलिंग फंक्शंस में, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उनमें होते हैं एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं पैरामीटर, ठीक है, वो हम किस में यूज़ करते हैं, वो हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करते हैं। तो देन हमारे पास है ये वाला एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, देखो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है, एडिशन है फंक्शन का नेम, और उसमें दो हमने ये पैरामीटर लिए हैं, ए और बी वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एडिशन फंक्शन में परफॉर्म क्या हो रहा है, देखो ये हमने एडिशन की क्या की है, डेफिनेशन है, ठीक है, डिफाइन किया है हमने। इसमें क्या है, इंट आर है, ठीक है, आर एक वेरिएबल लिया है, उसे हमने डिक्लेयर किया है, और आर में क्या होगा, ए और बी दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, दोनों का एडिशन होके जो वैल्यू होगी वो आर में जाएगी, और जो आर है वो रिटर्न करेगा। और देन हमारे पास ये मेन फंक्शन है, देखो सी प्रोग्राम ऑलवेज बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन बाय द मेन फंक्शन। जो सी प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा जो भी एग्जीक्यूशन जो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जब भी एग्जीक्यूशन होगी तो सबसे पहले जो हमारे पास z वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उससे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले z वेरिएबल हो गया, उसके बाद देखो z वेरिएबल में क्या जा रहा है, एडिशन 5 3 मीन्स जो एडिशन फंक्शन है उसे कॉल हो रही है, ठीक है। एडिशन फंक्शन में हमारे पास दो ये वेरिएबल लिए हैं हमने, 5 और 3, ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। तो ये एक्चुअल पैरामीटर है 5 3, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूशन जहाँ पर आएगी, ठीक है, z इक्वल टू एडिशन 5 3, तो क्या होगा, इसका सारा जो भी है ये अपना काम छोड़ देगा और इस ट्रांसफ़र कर देगा एडिशन फंक्शन को कि अब तू इसे परफॉर्म करके मुझे वापस रिटर्न कर, ठीक है। तो जब ये 5 3 होगा तो ये हो जाएगा इंट ए में कॉपी हो जाएगा 5 और बी में कॉपी हो जाएगा 3। जैसे देखो इधर शो किया है, 5 किसे हो जाएगा, ए में कॉपी हो जाएगा और 3 कॉपी हो जाएगा बी में, ठीक है। तो उसके बाद उनका क्या होगा, ए और बी का क्या कर देंगे, ये एडिशन कर देंगे। एडिशन क्या होगा इनका, 8 आ जाएगा,
ठीक है। तो आर में क्या हो जाएगा, आर में असाइन हो जाएगा 5 + 3 8 और ये क्या करेगा, रिटर्न कराएगा 8। अब देखो ये तो एक्चुअल पैरामीटर नहीं थे, ठीक है, ये तो फॉर्मल पैरामीटर थे। इन्होंने अपना काम कंप्लीट करके वापस जो वैल्यू है वो रिटर्न कराएगा, ठीक है। जब जो वैल्यू है देखो यहाँ पर शोर है कि जब ए बी का एडिशन हुआ तो 8 आ गया, तो 8 जो हमारा z था, ठीक है, जो मेन हमारे फंक्शन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो z को क्या कर देगा, 8 जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा, ठीक है। तो z के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो फिर प्रिंट एफ में क्या होगा, द रिजल्ट इज़, z जो है वो क्या शो करा देगा हमें 8, क्योंकि 8 जो है वो एक्चुअल आंसर है, ठीक है। द रिजल्ट इज़, देखो ये शो होगा हमारे पास, द रिजल्ट इज़ 8। इसमें हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो मेन फंक्शन है उसमें जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब भी फंक्शन कॉल होती है तो जो मेन फंक्शन होता है वो अपना काम छोड़ देता है और वो जो काम होता है कॉलिंग, जिसे कॉल करता है, तो वो उसका सारा काम कंप्लीट करके उसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो सारा परफॉर्म करके वापस उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा एक फंक्शन था, ठीक है। तो देखो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, मेन है हमारे पास, ठीक है, मेन से स्टार्ट होता है, उसमें हमने एरिया हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, इसे कॉल किया। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास डाटा टाइप नहीं होती आगे तो उसे हम बोलते हैं कॉलिंग, और मेन फंक्शन में हमेशा कॉलिंग ही की जाती है, ठीक है। तो ऐसे कॉल किए, जब मेन फंक्शन में एरिया, इससे पहले जो भी हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, जब एरिया पर पहुंचेगा, ठीक है, जब एरिया को एग्जीक्यूट करेगा तो ये अपना सारा जो है, मतलब कि एरिया वाला जो फंक्शन है वही सारा परफॉर्म करेगा। जैसे एरिया में क्या हो रहा है, स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू क्या आ रहा है, स्क्वायर साइड इनटू स्क्वायर साइड। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का a इंटू ए होता है, ठीक है, साइड इनटू साइड। तो वो फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया है, उसे सारे को कंप्लीट करके वापस वो क्या करेगा, इसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।